नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी। सबसे पहले बात राज्यसभा के रण की होगी। कांग्रेस में जहां उम्मीदवारों को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है, तो वहीं कल दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। फिर बात होगी किसानों को राहत पहुंचाने की खबर की। आज भी प्रभारी मंत्रियों का दौरा जारी रहा और ये मंत्री जल्द ही सीएम गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। फिर बात करेंगे जमीन के लिए जंग की। नींदड़ में किसानों की जमीन समाधि सत्याग्रह आज 10वें दिन भी जारी रहा। इन किसानों ने सत्याग्रह स्थल पर होली मनाने का फैसला किया है। आखिर में बात होगी होली की खुमारी की, जो कि मरुधरा में सबके सिर चढ़कर बोल रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो वहीं आज इन 4 बड़ी खबरों का हम जिक्र करने वाले हैं, जहां सबसे पहले बात हम करेंगे राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है, कौन कौन रेस में आगे है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रदेश में राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस होली के बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और इस बीच सीएम के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद टिकट के लिए कई नाम पार्टी गलियारों में गूंजने लगे हैं। दिल्ली में 2 दिनों तक सजा दरबार, रणनीतियों पर मंथन हुआ लगातार, कई नामों पर हुआ गहरा विचार। अब है ऐलान का इंतजार। कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी, किसके नाम पर मोहर लगेगी, राज्यसभा के रण बांकुरे कौन? राज्यसभा की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। 26 मार्च को होने वाली इस चुनाव में विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस में राज्यसभा की रणनीतियों पर मंथन लगातार चल रहा है। 2 दिनों तक दिल्ली दरबार में भी कई नामों पर गहरा विचार हुआ। सीएम ने शनिवार को सोनिया गांधी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की और राज्यसभा के रण की नीतियों पर विचार विमर्श किया। वहीं रविवार को प्रदेश के भी कई कद्दावर नेताओं ने दिल्ली जाकर सीएम गहलोत से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम दिल्ली से लौट आए। लेकिन अभी भी कांग्रेस ने राज्यसभा के रण बांकुरों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि 7 मार्च से नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सबको इंतजार है कि आखिर वो कांग्रेस के 2 सियासी सूरमा कौन होंगे, जिनके सर पर राज्यसभा सांसद होने का ताज होगा। फिलहाल पार्टी गलियारों में कई नामों की गूंज है। 1-2 नहीं, पूरे 12 नामों पर कयासों का बाजार गर्म है। प्रदेश के दिग्गजों के साथ साथ कई बाहरी भी अपना दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इस दौड़ में सबसे अहम नाम जुड़ा है तारिक अनवर का। इसके अलावा डूंगरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया का भी दावा दमदार नजर आ रहा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव वल्लभ के नामों की भी जोरदार चर्चा है। साथ ही कद्दावर रामेश्वर रूडी, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने भी अपनी गोटी सेट करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। जबकि जुबैर खान, पूर्व मंत्री दुर्रू मियां, पूर्व सांसद अश्क अली टांग, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और राजीव अरोड़ा भी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार राज्यसभा के दोनों दिग्गजों को रण में उतारने से पहले जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखेगी। ऐसे में आलाकमान के सिग्नल का इंतजार है। देखना है कि होली के बाद किसकी सियासत रंगों से भरी नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात राज्यसभा के रण की। तो 26 मार्च को प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर मंथन पूरा हो चुका है। राज्यसभा की रणनीति, कौन होगा उम्मीदवार? बीजेपी में मंथन पूरा। राज्यसभा का रण, 3 सीटें और राजस्थान में राज्यसभा का रण।
बिगुल बज चुका है। 26 मार्च को मैदाने जंग है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के रण के लिए लड़ाका कौन होगा, इस पर मंथन पूरा हो चुका है। प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति ने संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के बाद पैनल आलाकमान के पास भेजने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अधिकृत किया है। हर क्षेत्र के लोगों पर चर्चा करने के साथ ही सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी नामों पर चर्चा की गई है। निर्देश थे कि यथाशीघ्र उन नामों की चर्चा की जाए और केंद्र से विमर्श करके उसके बारे में आगे बढ़ा जाए। त्योहार के कारण और कुछ परिस्थिति विशेष के कारण काफ़ी लोग आज पहुंच नहीं पाए, लेकिन कुछ विशेष लोग, हमने एक जो हमारी परंपरा है उसके मुताबिक पूरी चर्चाएं करी। जिन नामों की चर्चा थी, जो व्यक्ति से उपस्थित हुए, जिन्होंने अपने तौर पर अपने आप को उपस्थित किया और कुछ सुझाव अलग अलग तरीके से पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, उनका काम, उनकी उपयोगिता, इन सारे पक्षों को देखते हुए हम लोगों ने कुछ नामों पर चर्चा की है। और अभी उन्होंने मुझे अध्यक्ष के नाते, हमारी चुनाव समिति ने अधिकार दिए हैं कि मैं केंद्र को इन सब बातों से अवगत कराऊं और उसके बाद केंद्र के निर्देश का हम लोग इंतजार करें। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। संख्या के आधार पर बीजेपी 1 सीट जीत सकती है। इस लिहाज से बीजेपी की ओर से एक ही नाम की घोषणा होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी की ओर से दौड़ में कौन कौन है। राज्यसभा के रण में विजय गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल विजय गोयल का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जसवंत बिश्नोई भी बीजेपी की ओर से राज्यसभा की रेस में है, तो नारायण पंचारिया पर भी बीजेपी विचार कर रही है। चर्चा हुई, इसमें हर फन के, हर क्षेत्र के सामाजिक समीकरण के हिसाब से व्यक्ति की काबिलियत, निष्ठा और अपर हाउस में उसका पार्टिसिपेशन, ये कई चीज़ें रहती हैं। जब संख्या ज़्यादा होती है तो उसमें काफ़ी लोग एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम संख्यात्मक तौर पर, क्योंकि हमें 1 सीट हासिल होगी जो स्पष्ट दिखता है, लेकिन प्रदेश के तौर पर भी कई ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं जिनका पार्टिसिपेशन भी ठीक होता है, जिनका प्रोफाइल ठीक होता है और एक सामाजिक समीकरणों में वो फिट बैठते हैं। तो कोई न कोई इस तरीके का नाम निश्चित रूप से। फिलहाल 13 मार्च को राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसी संभावना है कि बीजेपी 13 मार्च को नामांकन दाखिल कर सकती है और राज्यसभा के रण में अपने रणबांकुरों को उतार सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात किसानों के साथ किरोड़ी के धरने की, जो देर शाम खत्म हो गया। धरना किसानों की मांगों पर सहमति बनने के बाद खत्म कर दिया गया। धरना खत्म होने के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। सीएम गहलोत से बात कर एनडीआरएफ के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बुधवार को बीमा कंपनी, कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी प्रभावित इलाकों का सर्वे करेंगे। तो वहीं किरोड़ी ने कहा कि बीमा कंपनियों ने किसानों का जो पैसा वसूला है उसकी जांच भी करवाई जाए। अधिकारियों से बात हो गई है, कल की तो छुट्टी है, परसों सुबह से इसको हम वापस पूरी शक्ति के साथ में कि साइट विजिट करें। साइट विजिट पे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करें। उसमें एनडीआरएफ के नॉर्म्स को भी शामिल करें, हमारे जो नॉर्म्स है बैंक के उसको भी शामिल करें। किसी भी किसान को जो ओलावृष्टि से प्रभावित है उसको मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। एनडीआरएफ में जो गाइडलाइन है, जिसमें अगर किसान की फसल पूरी तरह से नष्ट होकर खेत में पड़ जाए तो उसकी सफाई का पैसा देते हैं। झोपड़ी टूट जाए तो उसका देते हैं, टीन शेड गिर जाए तो उसका देते हैं, पशु मर जाए तो उसका देते हैं, मकान टूट जाए तो उसका देते हैं, किसी आदमी मर जाए तो उसका देते हैं, आदमी के लग जाए तो उसका देते हैं। 40% हैंडीकैप्ड का अलग है, 60% का अलग है। तो जो एनडीआरएफ में ये मापदंड तय कर रखे उसको भी गिरदावरी में कवर किया जाए, ये हमने मंत्री जी को कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने राज्य सरकार से ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को जल्द मुआवजा राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इस समय में राज्य सरकार किसानों को हुए नुकसान की 100% भरपाई करनी चाहिए। इससे पूर्व खन्ना ने टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आयोजित व्याख्यान को भी संबोधित किया। बाद उसका एक सपना होता है कि जैसे फसल पके
उसको काट के वो अपने घर लेके जाए। लेकिन आज यहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत भारी नुकसान जो हुआ है, सरकार को इमीडिएटली उन किसानों को राहत देते हुए उनको कंपनसेट करना चाहिए। जो उनकी फसल का नुकसान हुआ है वो 100% नुकसान उसको देना चाहिए। प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली होली नहीं मनाएंगे। जी हां, लेकिन ऐसा कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि मंत्री ने यह फैसला किसानों को हुए नुकसान की वजह से लिया है। जूली ने कहा कि सीएम गहलोत किसानों को लेकर काफी चिंतित हैं और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसके अंदर भयंकर ओलावृष्टि हुई, इसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। अपने अपने प्रभारी क्षेत्रों में जाकर सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। सभी आपातकालीन बैठक भी ली है कि किसानों को मुआवजा मिले और उनका पूरा सर्वे समय पर पूरा हो। गांव के कायाकल्प के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने एक योजना का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की घोषणा के बाद गांव की दशा दिशा सुधारने की उम्मीद जगी है। गांवों तक पहुंचेगा विकास, खुशहाल होगा किसान। ग्राम विकास का नया मंत्र, 1 ग्राम 4 काम। हमने ग्रामीण विकास के माध्यम से एक नई योजना चालू करी है, 1 ग्राम 4 काम। सरकार का प्रयास, सुविधाएं हो ग्रामीणों के पास। 44,500 गांवों के अंदर 4 बड़े बड़े काम करवाएंगे। जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य का सपना साकार होने जा रहा है। गहलोत सरकार ने गांवों की तस्वीर बदलने के लिए 1 ग्राम 4 काम नाम के अभियान का आगाज किया है। देश भर में नरेगा में राजस्थान का नंबर 1 है। पूरे इंडिया में हम सबसे टॉप पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में काम मांगो अभियान चलाया था। हमारा लक्ष्य 23 करोड़ मानव दिवस का था। 23 लेबर डेज हम लोग क्रिएट कर रहे थे, उसके बनस्पत हम लोगों ने 30 करोड़ जनरेट किया है। तो आर्थिक मंदी का दौर पूरे देश में है, लेकिन गरीबों के हाथ में पैसा जाएगा तो कंजम्पशन हमारा बढ़ता है। इसलिए सबसे गरीब जो परिवार हैं उनको अतिरिक्त आय हम लोग दे पा रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी प्रदेश के लोगों के लिए है। मुहिम के तहत सरकार का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रदेश के 44,500 राजस्व गांवों में आधारभूत विकास के काम करवाएगा, जिसमें गांवों में तालाब, खेल का मैदान, बाउंड्री बनाने के अलावा कब्रिस्तान और शमशान के विकास जैसे काम किए जाएंगे। अरसे तक उपेक्षा का दंश झेलने वाले गांव अब प्रगति के पथ पर सरपट भागेंगे, जिनसे प्रदेश की खुशहाली का सपना साकार होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजसमंद में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवकों में से 2 युवक चचेरे भाई थे और एक उनका दोस्त था। वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया और आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। और अब आपको दिखाते धौलपुर से आई एक तस्वीर। पहले ये तस्वीरें देखिए। वो दया की भीख मांग रहा है, पर 2 लोग उसे पीट रहे हैं डंडे से। वो बचने की कोशिश कर रहा है, पर ताबड़तोड़ वार जारी है। युवक कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, जान बचाने की कोशिश में लगा है। तभी 2 युवक और आ जाते हैं और एक युवक डंडे को छीनता है। लगा जैसे कोई मददगार हो, लेकिन ये क्या, डंडा फेंक वो थप्पड़ से इस युवक की खबर ले रहा है। जमकर पिटाई हो रही है। तस्वीरें धौलपुर की है। आरोप है कि इस युवक को अलग अलग जगह पर ले जाकर पीटा गया। रात को भाई मैं गया, मेरी फंक्शन में अभी दोस्त की मैं गया, मैंने खाना पीना था, मैं गया, मैं मेरे दोस्त तो मैं आपस में नहीं है, मेरे दोस्त का झगड़ा हो गया मजाक में। ये आया, इसने मुंह में चांटा मारा। चांटा मारने के बाद मैं भाई मान चला गया। उसके बाद चला गया मैं कोटी में,
इसके नहीं है, दुकान में काम करता कालिया, उसने वो चांटा मारा। मैंने कालिया से की थी औकात का है, औकात के चक्कर में मैंने मोड़े बुलाए उसको, फिर उसको और मारा उन्होंने। एक वीडियो जो है हमारे संज्ञान में आया है जिसमें एक युवक की पिटाई जो है कुछ युवक मिलकर कर रहे हैं। उन युवकों को जो है निहालगंज थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जा रही है थाने में। कोटा के बारा नेशनल हाईवे के पास पुलाई गांव में स्थित गत्ता फैक्ट्री में स्क्रैप में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के सारे स्क्रैप उसकी जद में आ गए। फैक्ट्री का लाखों का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। बाद में दमकल की मदद से 6 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। करीब 2 बीघा जमीन में स्क्रैप फैला हुआ था। सोमवार 11 बजे से करीब इसमें आग लगी और बाद में 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग को किसी तरह काबू में किया। सहायक अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक स्क्रैप के पास गेहूं की फसल थी जिसे बचा लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। पेपर जो मिल है इसके अंदर ये इसका जो स्केप पड़ा हुआ इसके अंदर आग लगी थी। सवेरे हमें 11:35 पर सूचना मिली अग्निशमन सब्जी मंडी केंद्र से, वो श्रीनाथपुरम से हमने 4 गाड़ियां यहाँ मौके पर भिजवाई। CFCL की भी गाड़ी यहाँ पर कार्य कर रही है। लगभग आग पर काबू पा लिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजसमंद की तस्वीर। पहले इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। यहाँ पर एक दुकान के बाहर एक बाइक खड़ी है और वहां 4 युवकों का जमावड़ा है। पहले चारों इधर उधर देखते हैं, चारों तरफ रेकी करते हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए मौका मिलते ही युवक बाइक को स्टार्ट करता है, दूसरा उसके पीछे बैठ जाता है और बाकी 2 युवक दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बाइक चोरी गैंग के सदस्य हैं और दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चुरा कर ले गए। तस्वीरें राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे की है। बाइक के मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस भी CCTV फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर होलिका दहन किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। होलिका दहन की अजमेर से तस्वीरें हैं। अजमेर से तस्वीरें हैं होलिका दहन की। होली पर्व का आगाज हुआ है और आज के दिन होलिका दहन, कल के दिन रंगों का ये त्योहार एक दूसरे पर गुलाल और अबीर लगाकर मनाया जाएगा। 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस को अगर आप रस्म अदायगी मानते हैं तो जयपुर से आई ये खबर आपको अपनी राय बदलने पर मजबूर कर देगी। मुहिम को मिली मंजिल, महिलाओं को मिली कमान, शक्ति को सलाम। रेलवे में 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें ये हमारा प्रयत्न है कि महिलाओं को बराबरी का हर कार्य मिले। महिलाओं को बराबरी के हर काम में भागीदार बनाने के लिए चलाई गई मुहिम मुकाम पर पहुंच रही है। DRM के हाथों महिला रेल कर्मियों का सम्मान उसी कामयाबी की कहानी बयां कर रही है। और इस तरीके से हम एक जेंडर इक्वल वर्ल्ड बना सके, इसके लिए हर एक आदमी अपना योगदान दे, यही हम एक संदेश देना चाहते हैं। मुहिम को मंजिल मिली। 9 मार्च को आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी की पूरी कमान महिलाओं को सौंप दी गई। ट्रेन चलाने से लेकर इसकी सुरक्षा तक सब कुछ महिलाओं के जिम्मे। जयपुर मंडल से जो भी ये महिलाएं लगाई हैं कर्मचारी इस ट्रेन पर, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, TTs हो या स्क्वाड में है RPF के, ये सब हमेशा रहेंगी इस ड्यूटी पर। ये आज के लिए नहीं है, हमेशा बराबर इस ड्यूटी पर रहेंगी। आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए चलाए गए रेलवे के अभियान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जरूरत है तो बस इतनी कि रेलवे की इस मुहिम से दूसरे क्षेत्र भी जुड़े, महिलाओं का सम्मान करें और शक्ति को उचित कमान दें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।
और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। 15 languages.